सुल्तान सलाह अल-दीन अय्यूबी और सलीबियों का धोखा इब्तिदाइया इस्लामी तारीख के अजीम मुजाहिद और बहादुर सिपा सालार सुल्तान सलाह अल-दीन अय्यूबी को उनकी शुजात, हिकमत और दुश्मनों के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त तदाबीर के लिए जाना जाता है। यह वाकया उनकी जिंदगी का एक ऐसा अहम लम्हा बयान करता है जब वो दुश्मन की चाल को समझ कर न सिर्फ मुसलमानों को एक बड़े नुकसान से बचाते हैं बल्कि इस्लाम के वक़ार को भी बुलंद करते हैं। पस मंज़र सलीबी जंगों का ज़माना ये वो वक्त था जब यरूशलेम और दीगर मुस्लिम इलाकों पर सलीबी फ़ौजें काबिज़ थीं और सुल्तान सलाह अल-दीन अय्यूबी ने उनके खिलाफ ज़बरदस्त मुज़ाहमत शुरू कर दी थी। सलीबियों को मालूम था कि सुल्तान एक अजीम जर्नैल है जिन्हें मैदान जंग में हराना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने एक और तरीका इख्तियार किया, चालाकी और धोखा। खुफिया मुआहदा और सलीबियों की चाल। एक दिन सुल्तान को एक पैगाम मिला कि सलीबी बादशाह रिचर्ड शेरदिल सुलह करना चाहता है। पैगाम में लिखा था कि सलीबी फौजें मजीद जंग नहीं चाहते और वो अमन मुआहदा करना चाहते हैं ताकि दोनों तरफ के लोग सुकून से जिंदगी गुजार सकें। सुल्तान सलाह अल-दीन अय्यूबी हमेशा इस्लामी उसूलों के मुताबिक फैसले करते थे। उन्होंने सोचा कि अगर दुश्मन वाकई अमन चाहता है तो इसे मौका देना चाहिए, मगर वो मोहतात भी थे क्योंकि दुश्मन हमेशा धोखे से हमला करने की ताक में रहता था। उन्होंने फैसला किया कि वो मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले दुश्मन की नीयत को परखेंगे। सुल्तान की हिकमत और जासूसों का किरदार। सलाह अल-दीन अय्यूबी के पास एक निहायत होशियार जासूस था जिसका नाम इमरान बन शफीक था। सुल्तान ने इसे सलीबियों के खेमे में भेजा ताकि वो देखे कि वहां क्या साजिश हो रही है। इमरान रात के अंधेरे में सलीबी खेमे में दाखिल हुआ और वहां जो कुछ सुना वो हैरान कुन था। सलीबी खेमे में जंगी साज और सामान भरे जा रहे थे और फौजी तैयारी कर रहे थे। हकीकत ये थी कि सलीबियों का मकसद सुलह करना नहीं बल्कि सुल्तान की फौज पर अचानक हमला करना था। जंग की तैयारी और सुल्तान की हिकमत। जासूस ने आकर सारी हकीकत सुल्तान को बता दी। सुल्तान मुस्करा दिए और बोले, ये तो मुझे पहले ही मालूम था कि दुश्मन झूठा है, मगर मैं ये देखना चाहता था कि वो किस हद तक जा सकता है। अब सुल्तान ने अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने दुश्मन पर फौरन हमला नहीं किया बल्कि एक चालाकी इख्तियार की। उन्होंने सलीबियों को झूठे एतमाद में रखा और ऐसा जाहिर किया जैसे वो मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। धोखा देने वाले खुद धोखा खा गए। जैसे ही सलीबी फौजें धोखादही के इरादे से आगे बढ़ीं, सुल्तान की फौज पहले से तैयार खड़ी थी। जैसे ही सलीबी फौज पर हमला किया गया वो हैरान रह गए और उनके कई सिपाही मारे गए। सलीबियों को न सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि उनकी जंगी चाल भी बुरी तरह नाकाम हो गई। रिचर्ड शेरदिल ने मजबूर होकर हकीकत में सुलह की दरख्वास्त की और इस बार वो धोखा नहीं दे सकता था क्योंकि इसे सुल्तान की जहानत का अंदाजा हो चुका था। नतीजा और सबक ये वाकया हमें सिखाता है कि इस्लामी क़यादत में दानिशमंदी ज़रूरी है, सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हिकमत से भी दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है। 2. धोखादही हमेशा नाकाम होती है। सलीबियों ने सुल्तान को धोखा देना चाहा मगर खुद नुकसान उठाया। 3. सच्चाई और ईमानदारी की फतह होती है। सुल्तान सलाह अल-दीन अय्यूबी ने हमेशा सच्चाई पर यकीन रखा और इसी वजह से वो तारीख के अजीम तरीन फातिहीन में शुमार होते हैं। इख्तितामिया ये वाकया सुल्तान सलाह अल-दीन अय्यूबी की जिंदगी की एक मिसाल है कि कैसे एक मुसलमान हुक्मरान को हमेशा होशियार रहना चाहिए और दुश्मन की हर चाल को समझना चाहिए। अल्लाह हमें भी अक्ल व फहम अता फरमाए ताकि हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजार सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लामी तारीख से सीख सकें।